हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे तुम? मैं होप सब बेहतर हो गए। वेलकम टू माय अनदर चैनल वीडियो। सब लोगों को बताते हैं जो हमारी आज की इस वीडियो का मेन पर्पस है, आपको एक मज़ेदार स्टोरी सुनाऊंगा, धमाकेदार। लेकिन सबसे पहले अगर न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इस स्टोरी का नाम है आखिरी दरवाज़ा। आखिरी दरवाजे में मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊँगा, मज़ा आ जाएगा बस सुनने का, आप लोगों को देखना। कराची के पुराने इलाके में एक गली थी जिसे लोग खामोश गली कहते थे। दिन के वक्त वहाँ आम जिंदगी होती, बच्चे खेलते, दुकानें खुलती, चाय खानों में कहकों की आवाज़ें आती। लेकिन रात होते ही पूरी गली सुनसान हो जाती, क्योंकि गली के आखिरी सिरे पर एक स्याह दरवाज़ा था और लोग कहते थे और वो दरवाज़ा कभी नहीं खुलना चाहिए। 20 साला हारिस इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो यूनिवर्सिटी में तारीख का तालिब इल्म था, हिस्ट्री का और पुरानी कहानियों को सिर्फ तोहमात समझता था। जब इसकी खाला का इंतकाल हुआ तो इसे इनका पुराना घर वर्षे में मिला, वही घर जो खामोश गली के आखिर में था। पहली रात ही मोहल्ले वालों ने इसे खबरदार किया, बेटा आधी रात के बाद पिछला दरवाज़ा मत खोलना। हारिस हंस पड़ा, सिर्फ एक दरवाज़ा ही तो है। बूढ़ा दुकानदार फौरन खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, नहीं वो दरवाज़ा नहीं है। घर वाकई अजीब था। दीवारों पर नमी, पुराने फर्नीचर पर गिर और हर कमरे में अजीब सी ठंडक। मगर सबसे अजीब चीज़ पिछले सहन में मौजूद वो स्याह दरवाज़ा था। कोई दीवार इससे जुड़ी हुई नहीं थी, वो बस अकेला खड़ा था, जैसे किसी ने ज़मीन के बीचों बीच दरवाज़ा गाड़ दिया हो। इस पर ना हैंडल था ना ताला, सिर्फ दरमियान में एक अजीब निशान बना था, एक आँख जिसके गिर्द दायरे घूम रहे थे। हारिस ने हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा बर्फ़ की तरह ठंडा था। अचानक इसके जहन में किसी की सरगोश गूंजी, अभी नहीं। हारिस फौरन पीछे हट गया। इस रात इसे नींद नहीं आई। रात के 3 बजे अचानक घर में किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चढ़ रहा हो। हारिस ने मोबाइल की लाइट ऑन की और बाहर निकला। राहदारी खाली थी, मगर सेन में हल्की सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सेन की तरफ बढ़ा और फिर इसका खून जम गया। स्याह दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे दूसरी तरफ से कोई इसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह हारिस सीधा अपनी खाला की पुरानी चीज़ों में खोजने लगा। एक लकड़ी के संदूक में इसे डायरी मिली। पहला सफ़ा खोलते ही इसके हाथ कांपने लगे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है दरवाज़ा दोबारा जाग चुका है। हारिस तेजी से पढ़ने लगा। सालों पहले इसकी खाला एक माहिर आसार कदीमा थी। इन्हें बलूचिस्तान के एक वीरान खंडर में एक अजीब दरवाज़ा मिला था। लोग कहते थे कि वो दरवाज़ा आखिरी दरवाज़ा है, एक ऐसा रास्ता जो हमारी दुनिया को किसी और तरीक दुनिया से जोड़ता है। इस दरवाज़े को कभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता है, और हर नस्ल में एक निगहबान चुना जाता है। डायरी के आखिरी समय में सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है हारिस। इस रात बारिश शुरू हो गई। बिजली बार बार जा रही थी और हर बार अंधेरा होते ही दरवाजे के पीछे से आवाज़ें आती, पहले धीमी फिर वाज़िया, हारिस दरवाज़ा खोलो, हमें आज़ाद करो। हारिस ने कान बंद कर लिया, मगर आवाज़ें इसके दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। फिर अचानक दहम, दरवाजे पर ज़ोरदार ज़रब लगी, पूरा घर हिल गया। हारिस खौफ से पीछे हट गया। दूसरी ज़रब, धम, इस बार दरवाजे के नीचे से स्याह धुआं निकलने लगा और इस धुएं में इंसानी चेहरे बनते और गायब होते रहे। हारिस ने डायरी दोबारा खोली और एक सफ़े पर अजीब रस्म लिखी थी, अगर दरवाज़ा खुलने लगे तो निगहबान को अपना खून निशान पर लगाना होगा, वरना दूसरी दुनिया जाग जाएगी। अचानक तमाम लाइट्स बंद हो गई, घर मुकम्मल तारीकी में डूब गया और फिर
دروازہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر صرف اندھیرا تھا، مگر وہ عام اندھیرا نہیں تھا۔ وہ زندہ تھا، حرکت کر رہا تھا، سانس لے رہا تھا۔ حارث کے پیروں تلے زمین کانپنے لگی۔ اندھیرے کے اندر دو سرخ آنکھیں کھلیں۔ پھر ایک آواز آئی، گہری، خوفناک، غیر انسانی۔ آخرکار نگہبان واپس آ گیا۔